ओम शांति। आज 2 जनवरी 2026। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, और एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए रहता है। फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो ये सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसी में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है आपने रूहानी स्नेह में रहना। रूहानी स्नेह रूह का रूह से प्यार, रूह का रूह से प्यार। और ये रूह से रूह का प्यार तभी हो सकता है जब खालिस्तान कौन पूरा करेगा? रूह से रूह का प्यार तब हो सकता है जब अपने को आत्मा समझेंगे भाई जी। जब और हम एक बाप की संतान हैं, बाप को बीच में लाएंगे तब। जब तक बाप को बीच में नहीं लाएंगे तब तक रूहानी स्नेह नहीं हो सकता। दुनिया में भी बहुत सारे संत, महात्माएं, भक्त कहते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, फिर भी वो रूहानी स्नेह नहीं कर पाते। क्रिश्चियन थ्योरी के अंदर भी ये समझा जाता है कि शरीर को चलाने वाली आत्मा है। ये भी समझते हैं कि आत्मा जो है वो गॉड का बच्चा है। क्राइस्ट के लिए भी कहते ही इज द सन ऑफ गॉड। आप गॉड के पुत्र को प्यार करेंगे तो गॉड भी आपको प्यार करेगा। क्राइस्ट को प्यार करेंगे तो क्राइस्ट आपको प्यार करेगा। वो सिर्फ ये समझते हैं क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ गॉड है, हम सन ऑफ गॉड नहीं। रूहानी स्नेह नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हर्डल आ जाता है। एक तो वो अपने आप को देह समझते, जानते हैं, समझते हैं देह। ये बाप जब बीच में आ जाता है तो ये हमें आके समझाते हैं कि तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है, मेरी तुम संतान, मेरी तुम संतान। फिर रूहानी स्नेह क्या है ये भी परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बता सकता। वो रूह समझने के बाद भी अपने को जिस्म समझकर जिस्मानी संबंध से रहते।
और जिस्मानी लेन देन को समझते हैं लेना देना, मेरा तेरा। अब परमात्मा ने आके बताया रूहानी संबंध में क्या स्नेह होता है, रूहानी संबंध में क्या स्नेह होगा, रूहानी स्नेह क्या चीज होती है, स्नेह करना क्या प्रैक्टिकल में। रूहानी स्नेह क्या, हम सारे ईश्वरीय संतान हूँ, सारे भाई भाई हूँ। ये तो हो गया, भाई भाई है तो रूहानी प्यार क्या करेंगे आप। रूहानी स्नेह का मतलब है रूह का उत्थान करना, स्वयं भी रूह का उत्थान किया जाए और दूसरी रूहों का भी उत्थान किया जाए। पहले स्वयं का उत्थान, फिर अन्य आत्माओं का भी उत्थान करना, तब तो मुझे अपने आप से प्यार है और अन्य आत्माओं से प्यार है। यदि मैं उसके उत्थान के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मुझे संकल्प नहीं आ रहा है, तो मुझे अभी ना स्वयं आत्मा से प्यार है, ना सामने वाली आत्मा से प्यार है। क्योंकि मैं अपना ही बेड़ा गर्क कर रहा हूं, तो दूसरों का बेड़ा कैसे पार करूंगा। मेरा रूहानी स्नेह का मतलब है आत्मा को उड़ती कला में ले जाना, चढ़ती कला से उड़ती कला में ले जाना, तब है मेरा मेरे से प्यार। मैं यदि उड़ती कला में नहीं ले जा रहा हूं, तो मेरा मेरे से प्यार नहीं है, मेरा मेरे से प्यार नहीं है। भाई जी, हाँ जी, चढ़ती कला और उड़ती कला में भाई जी अंतर है। हाँ, चढ़ती कला और उड़ती कला में अंतर है। यहाँ एक और भी जोड़ सकते हो, एक है चलती कला, एक और भी जोड़ सकते हो दौड़ती कला, एक चढ़ती कला, एक उड़ती कला। बच्चे कई कहते हैं बाबा हम चल तो रहे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, सुधर तो रहे हैं, कितना तो सुधार कर लिया है, अब थोड़ा आराम से हमें चलने तो दो। वो चल रहे हैं, कभी कदम आगे रखते हैं, कभी 2 कदम पीछे रखते हैं। एक दौड़ रहे हैं, स्पीड उनकी अच्छी है, परंतु कोई रास्ते में हर्डल आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो रुक जाते हैं, कहते क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो देखो घर में ये समस्या आ गई है ना, इसलिए मैं अब टाइम नहीं दे सकता हूं, ये समस्या खत्म होगी तब मैं इसको टाइम दूंगा, अब तो मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं। ये दौड़ दौड़ रहा था, तेज से परिवर्तन कर रहा था, परंतु अब समस्या आ गई है तो रुक गया। और उड़ती कला वाला क्या होता है, समस्या नीचे, समस्या ये भाड़ में जा तू, मैं आगे जा रहा हूं, समस्या मेरे को नहीं रोकती, तब मैं हूं उड़ती कला वाला। जैसे पक्षी उड़ रहा है, उसके सामने नाला आ जाए, पहाड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाले के ऊपर से भी चला जाएगा, नदी के ऊपर से भी चला जाएगा, पहाड़ के ऊपर से भी चला जाएगा। वो है उड़ती कला, जिसको कोई रोक ना सके। चढ़ती कला का मतलब है मेरे अंदर मैं उड़ रहा हूं, तो सुधार नहीं हो रहा, मैं इधर जाता हूं 2 मील तक, इधर से घूम करके वापस वहीं आ जाता हूं। उड़ तो रहा हूं, पर तो ऐसे चक्कर खा रहा हूं, जैसे किसके पीछे, क्षमा के चारों तरफ आते हैं परवाने या मच्छर कहो, वो चक्कर काट कर वहीं मर जाते हैं, कुछ तो वहीं के वहीं घूमते रह जाते हैं, ऐसे फेरी लगाई और चले जाते। उड़ रहे हैं, स्पीड तो तेज थी, परंतु स्पीड इधर तेज थी, दूर तक गए थे, फिर इधर से घूम के वापस वहीं आ गए।
बड़ा खेल है। तो इस खेल के अंदर मतलब चलती कला, दौड़ती कला, उड़ती कला और चढ़ती कला, इन चारों में अंतर है। तो रूहानी सीने में चढ़ती कला जरूर चाहिए, नीचे वाला गिरती कला नहीं। चढ़ती कला में भी गिरती कला नहीं हो। आज हम 4 कदम ऊपर चले और उसके बाद 2 कदम नीचे आ गए, 1 कदम ऊपर चले 3 कदम नीचे आ गए, ऐसा भी नहीं। चढ़ती कला माना चढ़ती कला, हर पल मेरे में सुधार आ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। कभी भी मतभेद में नहीं आना। अब यह मतभेद जब आता है शब्द, ये आता है कि हमें संगठन में रहना चाहिए, सबका मत एक होना चाहिए, ईश्वरीय मत पर ही हम सबको चलना है। मगर ईश्वरीय मत को हम नहीं छोड़े, तब हमारा मत एक होगा। जो बाबा के बनाए हुए नियम है, परमात्मा के बनाए हुए नियम है, वैसे परमात्मा मना कर देगा, मैं कह रहा हूं परमात्मा के बनाए हुए नियम है, तो मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? तुम सबने बैठकर अपने नियम बनाए और नियम आपको दे दिए गए कि ये फार्मूला है, आप अपना भाग्य जितना अच्छा लिखना चाहो लिख लो। वो नियम मैं हर कल्प आकर सुनाने के निमित्त हूं, बनाए तुम सब ने। ये नियम जो है इस ड्रामा के हैं, वो नियम मेरे ऊपर भी लागू होते हैं और तुम्हारे ऊपर भी लागू होते हैं। मेरे ऊपर मत थोपो कि मेरे बनाए हुए नियम है। तो ये नियम ड्रामा के हैं, इस वर्ल्ड ड्रामा के नियम है। वो सारे नियम परमात्मा पर भी लागू होते हैं और हर आत्मा पर लागू होते हैं। जी, परमात्मा को भी अपने पाठ के अनुसार आना पड़ता है। अपने पाठ के अनुसार, हाँ, अपने रोल के अनुसार एक्यूरेट टाइम पर आना पड़ता है। वो भी अपने पार्ट को चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। भाई जी, हाँ जी, हमारी गुण और शक्ति हमको ही धारण करना है ना। हाँ, हमारे गुण और शक्तियां हमने ही खोए हैं, हमने ही धारण करने हैं। परमात्मा तो सिर्फ और सिर्फ आकर बताते हैं कि ऐसे प्राप्त कर सकते हो। जिसको जितना समझ में आता है वो अपने पाठ अनुसार उतना करता है, फालतू नहीं कर सकता, काम ही नहीं कर सकता, गलत भी नहीं कर सकता। हेलो भाई जी। हम्म, तो जो भी आता है इंसान हमारी लाइफ में, वो अपने पार्ट के अनुसार आता आता है। है। कार्मिक अकाउंट बिल्कुल बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आ जाता है। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली चले जाते हैं, अपने पाठ अनुसार ऑटोमेटिकली आते हैं और ऑटोमेटिकली चले भी जाते हैं। तो कार्मिक अकाउंट हमेशा पुराना ही होता है, कभी नया नहीं हो सकता। मतलब जो भी आता है वो कार्मिक अकाउंट के लिए ये लाइन याद रखो कि हर कर्म हम पिछला बराबर कर रहे हैं और अगला बना रहे, दोनों, एक नहीं दोनों। पर वो तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, तो बना कैसे रहे हैं? मतलब हाँ, कि वो तो पहले हम फिक्स है, तो हर कर्म पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं, इसी को ऑटोमेटिक कहते हैं। तो मतलब हम जैसे भी किसी के साथ एक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं, वो मतलब हम वैसे ही पिछला, करना होता है हमको, या हमारी मर्जी चल सकती है? नहीं हमारी मर्जी मर्जी नहीं हो चल सकती।
मर्जी नहीं तो चल फिर सकती। अगर हम किसी के साथ गलत भी कर रहे हैं तो फिर वो भी तो ऑटोमेटिक ही है ना, वो बिल्कुल भी फिक्स बिल्कुल है। बिल्कुल। तो पर फिर हमें कर्मों की सजा क्यों मिलती है? फिर वो गलत कैसे हुआ? देखो सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है। देखो देखो, मर्ज एक इमर्ज हो जाता है उस एक टाइम। एक्ट को देखते वक्त आप उसके भूत और भविष्य को साथ में रखो, तभी आप त्रिकालदर्शी हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपने मेरे साथ अब गलत व्यवहार कर रहे हो, आप मेरे साथ इस समय गलत व्यवहार कर रहे हो। पहले मैं आपके लेवल पर सोच कर बताता हूं, आप क्यों मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो? क्योंकि ये पहले मैंने नहीं किया हुआ है मेरे साथ। कभी मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, आपने मेरे साथ पिछला हिसाब बराबर किया, परंतु जैसे ही आपने बराबर किया तो अब आपको आपने मेरे साथ गलत व्यवहार कर दिया है, अब मेरी बारी है, मैं आपके साथ गलत व्यवहार करूं। क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और मैं फिर वो गलत व्यवहार करूंगा। आपने मेरे साथ गलत व्यवहार करके पिछला बराबर किया और अगला बना लिया, क्योंकि मैं आपको फिर गलत व्यवहार दूं। तो ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। नहीं, नॉन स्टॉप, तभी तो अनादि है, तो यही तो कर्मों की गुह्य गति है। अब इसको मेरे इसका हिसाब, फायदा क्या? इसका क्या मतलब? इसका क्या पॉइंट है? ऑटोमेटिक का क्या इसका मतलब पॉइंट होता क्या है? है? यही तो ऑटोमेटिक का नाटक है ना, मतलब क्या होता नाटक है? चल रहा है। नहीं, पर रुक अच्छा, जाएगा। अगर यदि रुक जाएगा ना, रुकेगा नहीं ना ये, तभी तो ऑटोमेटिक में क्या होता है? पर हम यही करते रहेंगे क्या? यही, किसी के बिल्कुल साथ बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे, इसमें पर कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है? ये तो बहुत गलत है। गलत आप कहते रहो, आपके कहने से कोई गलत थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने को पहली बार गलत थोड़ा कह रहे हो, आप पहली बार नहीं गलत बहन थोड़ा जी कह रहे हो। करेंगे ही नहीं, दोबारा फिर भाई जी से पूछेंगे भी। हाँ, यही इसी टाइम पर ठीक आप यही प्रश्न करेंगे भी, और इसी प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा कि ये गलत है। और मैं तो बीच मैं में पहली टोकूंगा। अच्छा, ये तो मैंने पहली बार, मतलब ये सिर्फ ब्रह्मा आप कुमारी जी आप बोल रहे हैं और सुना, मैं पहचान गया हूँ आपको, क्योंकि ये प्रश्न को इतना ही यहीं पर करेंगे, क्योंकि आगे लंबा हो जाएगा, फिर मैं आपको कोर्स कराने बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ठीक है। पहचान गया हूँ। मतलब कहने का ये है कि जो चीज ड्रामा में है, हर चीज 5000 साल के अंदर पहली बार नहीं होती है, और ठीक 5000 साल के बाद रिपीट होती है, क्योंकि ये वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल का है। हर बात 5000 साल बाद हूबहू होती है, और अनादि काल से चली आ रही है, चलती रहती है। अभी आप तो पांच बेसिक, हजार साल कब आप खत्म होते हैं? 5000 साल बाद हूबहू शुरू हो जाता है, जैसे रात खत्म हुई दिन शुरू हो जाता है, फिर दिन खत्म होता है रात शुरू हो जाती है, रात खत्म होती है तो दिन शुरू हो जाता है, ये कभी पांच रुकते। हजार साल कब खत्म होंगे? कब शुरू हुआ ये नाटक और जैसे महाभारत बहन जी 5000 प्लीज साल पहले हुआ प्लीज था। बहन जी, बहस नहीं कर सकते। आपको बताया कि शॉर्ट में आप या तो क्वेश्चन लिख करके भेज देंगे तो मैं उसको करूंगा। आप यदि बहस करेंगे तो मैं 2 घंटे आपके साथ बहस करता रहूंगा, और हमारी मुरली रिकॉर्ड नहीं होगी। बाकी सारे बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे कहाँ से ये नया बच्चा आ गया, है नहीं? या तो ठीक है। पहले पहले क्वेश्चन देंगे तभी। आप एट ए टाइम मतलब आप कहें कि मैं मुरली छोड़ के आपके साथ बैठ जाऊंगा, ये नहीं होगा। है? आप ठीक है। सुनते रहिए, समझते रहिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आपने अभी 7 डेज कोर्स पूरा नहीं किया है। नहीं, बेसिक कोर्स क्लियर हो जाएगा ना, फिर ये छोटी बातें क्लास में नहीं उठ पाएंगी। तो हमें समझ में आया, कभी भी मतभेद में नहीं आना। हमने अब आपस में कभी भी मतभेद, बाबा की परमात्मा के बताए हुए, परमात्मा के या ड्रामा के बनाए हुए इस नियम में अपने अंदर तू अलग मैं अलग नहीं, क्योंकि उससे समझ में नहीं आया, परंतु मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया है
कि हम सभी आत्माएं एक्यूरेट ऑटोमेटिक इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी आत्मा किसी के साथ एक सेकेंड फालतू ना रुक सकती है, ना एक सेकेंड कम, क्योंकि एक्यूरेट टाइम पर यह ड्रामा चलता रहता है। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए? हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से क्या पूछना चाहिए? अपने दिल से पूछे, मैं ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ हूं? मैं कब ईश्वर की दिल पर चढ़ सकता हूं? कब चढ़ सकता हूं? जब बाबा का कहना मानते हैं। जब मैं परमात्मा का कहना मान रहा हूं। मेरे में दूसरी बात दैवी गुणों की धारणा है, क्योंकि मैं आया हूं परमात्मा से पढ़कर देवता बनने के लिए। अब भगवान आए हैं सारे संसार की आत्मा को देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण धारण करेंगे तो देवता बनेंगे ना। यदि देवी गुण धारण ही नहीं करेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? तो हमें अपने अंदर वो देवताओं वाले गुण अब जागृत करने हैं। कहां तक है मेरे अंदर दैवी गुण, उतना ही देवता बना हूं। यदि मेरे अंदर अभी तक देवी गुण ही नहीं आए तो मैं देवता तो बना ही नहीं हूं, तो मैं फिर सतयुग में स्वर्ग में कैसे जाऊंगा? मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता। मैं कोई ऐसा काम तो नहीं करता जिससे ईश्वरीय सर्विस ठीक से ना हो पा रही हो। सदा खीर खंड रहता हूं। खीर खंड रहना माना मिलजुल कर रहना, लूण पानी होकर रहना माना लड़ते झगड़ते रहना। क्योंकि जब मुझे समझ में आ गया कि सारे संसार की आत्माएं मेरे भाई हैं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा कोई भी देह का रिश्ता किसी के साथ नहीं है। देह का तो रोल था, देह का जो था वो रोल था। मुझे उनके साथ इस प्रकार का रोल प्ले करना था, वो प्ले किया। किसी की मैंने माँ बनी, किसी का मैं भाई बना, किसी का मैं बेटा बना, किसी का कुछ बना, और वो रोल मेरे को मिला था। जितनी देर का रोल था मैं उतना ही तो रोल करूंगा। ये थोड़ा है कि रोल खत्म हो गया है तो मैं उसको रोल को चलाए रखूंगा, नहीं चला सकते। रोल खत्म होते ही मुझे रोल चेंज भी करना है, तो ये रोल चेंज होता रहता है। तो मुझे क्या रहना है? आत्मा के साथ। देह के रिश्ते में दुश्मन भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, परंतु आत्मा के रिश्ते में हम सभी एक ही बाप के बच्चे हैं। हमारा इस दुनिया में नाटक है, परंतु घर में तो हम उसी प्रकार से हैं जैसे कोई विलियन का रोल प्ले कर रहा है, कोई हीरो का रोल प्ले कर रहा है, परंतु जब रोल के बाद वो अपने घर आते हैं या स्टेज से नीचे आते हैं तो फिर इकट्ठे ही बैठकर खाते पीते हैं। इसी प्रकार से हम आत्माओं का ये रोल है, लड़ने का, झगड़ने का, मिलने का, परंतु जैसे ही ये रोल खत्म हुआ फिर हम आत्माएं एकदम सभी बराबर हैं। आत्मा ना स्त्री है और ना ही पुरुष है। हमारी आपस में एक मत है, क्योंकि हम एक ही बाप के बच्चे हैं। अब हमारी एक मत है। नंबर 5, मैं सदा परमात्मा की श्रीमत का पालन करता हूं, परमात्मा की श्रीमत पर चलता हूं। परमात्मा की श्रीमत क्या है? मैं आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं। मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। कोई मेरा बेटा नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई मेरी बहन नहीं, कोई मेरी माँ नहीं। ये सिर्फ हमारे रोल हैं। रियल में हम आत्मा हैं और हम आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी हैं। ये रोल तो खत्म हो जाएगा, परंतु हम आत्माएं कभी खत्म नहीं होंगी। तो रोल का हमारा 5000 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा इस संसार में रोल होता है और वो रोल खत्म होगा और हम घर चले जाएंगे। जब हम घर जाएंगे तो हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होगा।
जो हमने आकर यहाँ किसी आत्मा को दिया था वो लेकर जाना है, जो लिया था वो देकर जाना है। बराबर करके ही हम आत्माएं घर जाती हैं, वो समय अब आ गया है। गीत। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। हर मंदिर में भी ऐसा कहा जाता है, हमारे इस मंदिर के जैसा, भगवान जैसा कोई और है ही नहीं। परंतु परमात्मा कहते बच्चे वो तो पत्थर की मूर्तियां हैं, कैलेंडर हैं, चित्र हैं या कुछ भी रखा हुआ है, परंतु मैं हूं एक्चुअल में तुम सब आत्माओं का पिता। मैं आकर तुम सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देता हूं। मैं ही आकर सबको गति और सदगति का रास्ता दिखाता हूं। जितने भी बड़े संत, गुरु, महात्मा जो भी हैं, जिनका भी जो भी देवी देवताएं हैं, सबको रास्ता दिखाने वाला मैं हूं। हर आत्मा को मेरे पास आना है, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी भी उसकी आत्माएं। तो हर आत्मा को परमात्मा के पास ही आना है। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय, तुम बच्चे हो ईश्वरीय संप्रदाय। आगे थे आसुरी संप्रदाय। पहले तो तुम आसुरी संप्रदाय में थे। आसुरी संप्रदाय का मतलब आसुरी विचारों पर चलने वाले थे। अब तुम्हारा मेरे साथ परिचय हुआ है, अब तुम मेरी मत पर चलने वाले हो। जब हम परमात्मा की मत पर चलते हैं तब हैं हम ईश्वरीय संप्रदाय। यदि हम अपनी मत पर चलते हैं या दुनिया की मत पर चलते हैं तो हम हैं आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। ये भी नहीं जानते कि शिव शंकर अलग अलग है। हम समझते थे कि शिव और शंकर एक है, परंतु परम पिता परमात्मा ने आके समझाया कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। कोई शॉर्ट में बताएगा शिव और शंकर को कैसे अलग करोगे? भाई जी, शंकर बेटा है, शिव बाप है। आपने ऐसे ये फैसला कर कैसे दिया? शंकर देहधारी है हाँ। और शिव ये आत्मा का नाम है, परमात्मा। हम इसको ध्यान से समझे। बताने के लिए बहुत स्पीड से बताना चाहिए, एकदम हमारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि शिव और शंकर को पहली नजर में कोई भी देखेगा, शिव को कहेगा शिवलिंग और शंकर को कहेगा शंकर। कभी भी शिवलिंग को शंकरलिंग नहीं कहेगा और शंकर को शिव भी नहीं कहेगा, क्योंकि दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है। शिवलिंग अलग है, शंकर अलग है। और तीसरी बात तुरंत बतानी है, दोनों का काम अलग है। शंकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है, वो पूज्य है और वो पुजारी है। शिवलिंग कभी शंकर की पूजा नहीं करता। शंकर बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहा है। इसका मतलब जो पूजा कर रहा है और जिसकी पूजा कर रहा है, दोनों अलग हैं। चौथी बात आपने बतानी है कि शिव जो है, शंकर जो है, वो जाप कर रहा है और वो कह रहा है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। इसका मतलब दोनों अलग अलग है ना। जो नमस्कार कर रहा है, जिसको नमस्कार किया जा रहा है, वो दोनों अलग होंगे ना। तो शंकर का काम है विनाश करना और शिव का काम है कल्याण करना। दोनों का काम अलग, दोनों का रूप अलग, दोनों का नाम अलग, दोनों अलग। शंकर का पूरा शरीर है, परंतु शिवलिंग को कभी कोई शरीर नहीं दिखाया। शिव जो है वो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, जिसे कहा जाता है गॉड इज लाइट। परमात्मा एक ज्योति है, परंतु ये दुनिया वाले हम भी कल तक नहीं जानते थे, जब तक हम परमात्मा के पास नहीं आए थे। तो परमात्मा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप मैं हूं। दुनिया वाले कुछ भी नहीं जानते।
अब तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय या ईश्वरीय परिवार। तुम कौन हो? अब ईश्वरीय परिवार, ईश्वर के बच्चे हो गए हम। हमें पता लग गया कि परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, हम आत्माएं परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं, तो हम हो गए ईश्वरीय परिवार। अब जिन्होंने बाप को पहचाना नहीं है वो कैसे कहेंगे कि हम ईश्वरीय परिवार हैं? जब तक उनको पहचान ना मिले तो वो है आसुरी फैमिली, वो है दुख देने वाले परिवार। अब हम ईश्वर के बच्चे, हम आपस में एक दूसरे को कभी किसी प्रकार का दुख नहीं दे सकते। दुख देने वाली होती है आसुरी फैमिली, रावण की फैमिली। एक दूसरे को, आत्माओं को, यहाँ हम याद रखना है जिस्मानी नहीं, आत्माओं को आत्माओं से रूहानी प्यार होना, ये है ईश्वरीय परिवार। यदि हम सोचते हैं कि हाँ मैं ईश्वर का बच्चा हूं और उसके बाद भी मैं किसी को दुख देने की सोच रहा हूं तो मैं ईश्वरीय परिवार से बाहर निकल जाता हूं। याद रखना कि मेरे कारण किसी भी आत्मा को दुख नहीं होना चाहिए और किसी के कारण मेरे को भी दुख नहीं होना चाहिए। मेरे कारण किसी को दुख ना हो और किसी के कारण मेरे को दुख ना हो, तब होगा ये ईश्वरीय परिवार। मेरे कारण यदि किसी को दुख मिल रहा है तो मैं ईश्वरीय परिवार में नहीं हूं, और किसी के कारण मैं दुखी हो रहा हूं तो मैं भी, तब भी मैं ईश्वरीय परिवार में नहीं हूं। ऐसा क्यों भाई? ये तो गलत बात नहीं है क्या? कौन बताएगा? ये गलत कैसे हो गया भाई? कोई मेरे को दुख दे रहा है, मैं दुखी नहीं हूं, और मेरे से किसी अकाउंट बराबर हो रहा है भाई जी। अच्छा, अकाउंट बराबर हो रहा है, तो ये अकाउंट बराबर हो रहा है तो मैं दुखी ना हूं। हर पल याद रखने वाली बात है कि हर पल मेरा अकाउंट बराबर हो रहा है। मैंने जिसको दुख दिया था उसने मुझे दुख दे दिया, मेरा अकाउंट बराबर हुआ, न्याय हुआ। परमात्मा के घर कभी अन्याय नहीं होता। सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, सभी कहते हैं भगवान के घर अन्याय नहीं होता। तो परमात्मा के घर या ड्रामा में गलती किसी के साथ नहीं हुई। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे को भी न्याय मिला, उसको भी न्याय मिला। जब न्याय मिला है तो मैं दुखी क्यों? मैं दुखी क्यों? दुनिया की कोर्ट न्याय नहीं कर सकती, परंतु जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी होता है, वो न्यायकारी होता है, और उसी वही होना था और वही होता है। इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है। जिसको हम कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ। जब अच्छा हुआ फिर मैं क्यों दुखी हूं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, फिर मैं दुखी क्यों हूं? जो होगा अच्छा होगा, फिर मैं दुखी क्यों हूं? क्योंकि न्याय हुआ था, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। न्याय हो रहा है, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, और न्याय ही होगा, फिर मुझे दुखी सोचने की जरूरत क्या है? तब मैं त्रिकालदर्शी बन पाता हूं। हम गाते तो आए, परंतु कभी हमने समझा नहीं ऐसा क्यों कहा। तो इसलिए को परमात्मा ने आके समझाया, क्योंकि हर एक्ट में न्याय हो रहा है, हर एक्ट न्यायकारी है, हर समय सबके साथ न्याय हो रहा है। चाहे वो लाखों लोगों को एक बम से उड़ा रहा है, वो भी न्याय हो रहा है। वो किसी का मर्डर कर रहा है, वो भी न्याय है। वो किसी को सुख दे रहा है, वो भी न्याय है, क्योंकि सुख वो इसलिए दे रहा है कि उसने सुख लिया हुआ है। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को देखें, मैंने कंट्रोल करना है कि ना दुख देना है और ना दुख लेना है। दुख दिया तो भी दुख लेना पड़ेगा, दुख लिया तो दुख देना पड़ेगा, दुख दिया है तो दुख लेना भी पड़ेगा। यही न्याय होता है हर बार, हर समय। तुम ईश्वरीय परिवार में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि ये पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, ये पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। जब ये हमारी बुद्धि में आए कि परमात्मा परम धाम से आकर हम आत्माओं को ये वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए, एक दो ब्राह्मण कुल में ये रूहानी प्यार यहां से भरना है।
यहीं से हमने एक दो में मतलब जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, मेरे में पहले रूहानी प्यार भरा हुआ हो और फिर मेरे पास जो भी आत्मा मिले मैंने उसको भी ये रूहानी प्यार देना है। मैंने सबको रूहानी प्यार भरना है। एक दो मतलब आपके पास भी, आप भी मेरे को रूहानी प्यार कर रहे हो, मैं भी आपको रूहानी प्यार कर रहा हूं। इसे कहा जाता है एक दो में रूहानी प्यार की लेन देन हो, जिस्मानी प्यार की नहीं, जिस्मानी सुख सुविधाओं की नहीं, रूहानी प्यार की लेन देन हो। क्योंकि परमात्मा हम रूहों का पिता है, वो रूहानी प्यार समझाते हैं। जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। वहां तो है ही एक धर्म, एक राज्य, आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। फिर वहां एक धर्म, वहां पर फिर क्या होगा, एक धर्म होगा। अब हमारे पास अनेक धर्म है तो परमात्मा कहते मैं आकर अधर्मों का विनाश कराए पुनः धर्म की स्थापना करता हूं। तो परमात्मा आकर जो अधर्म थे चारों तरफ फैले हुए थे, इतने अधर्म है गिनती नहीं कर सकते। सारे के सारे धर्म क्या बन गए हैं, अधर्म बन गए हैं। अब उन सब अधर्मों का विनाश होगा। सभी धर्म की आत्माएं जो आकर पड़ेंगी तो वो अपनी गलतियों को निकालेंगी और फिर से पुनर्स्थापन होगा एक धर्म सारे संसार का, और सभी धर्मों की आत्माएं उसी अनुसार अपने में परिवर्तन करेंगी और सुधार करेंगी। और सुधार उतना करेंगी जितना हर कल्प में करती है। आसुरी संप्रदाय व आसुरी फैमिली टाइप, सारी दुनिया क्या है, आसुरी संप्रदाय है, आसुरी फैमिली टाइप है। सब एक दूसरे को दुख देने पर लगे हुए, सब अपना अपना दुख का हिसाब किताब बराबर करने पर लगे हुए हैं। यह है ईश्वरीय फैमिली टाइप। अब हम आए हैं ईश्वरीय परिवार में, भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। हम भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं, देवी गुणों को धारण कर रहे हैं। बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, परमात्मा आकर हमें क्या बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। सब तो नहीं बनते, सब तो नहीं बनते। ऐसा क्या चक्कर है, परमात्मा आकर सर्वगुण संपन्न बना रहा है, फिर सब क्यों नहीं बनते भाई? तो ड्रामानुसार क्योंकि हर आत्मा यूनिक, हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा ने अपने पार्ट के अनुसार उतना ही सुधार करना है जितना वो है। जो उसकी चरम अवस्था है उतने तक ही वो उसको सुधार करेगी। जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं, वही स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं। जो नहीं बनेंगे वो प्रजा में आ जाएंगे। जो जितना सुधरेगा उतना उच्च देवता बनेगा, क्योंकि सारे देवी देवता बराबर तो नहीं है, सभी धर्म पिताएं भी बराबर तो नहीं है ना। हर एक ने अपने अपने पाठ के अनुसार उतना ही सुधरना है जितनी सुधरी हुई वो आत्मा परम धाम से आई थी। 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी देवी गुण धारण करने हैं। कोई तो अच्छी, हाँ जी, ड्रामा में पार्ट ही उतना सुधरने का है। हाँ, उससे कम या ज्यादा नहीं हो उससे सकता, कम या ज्यादा कर ही नहीं सकते ना, हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। भाई जी, हाँ जी, हमारा जितना गुण उतना ही हम धारण करेंगे ना। जितना आप गुण लेकर के आए थे, क्योंकि हर 5000 साल बाद आप जैसे आते हो उतने गुणों से, उतने, जैसे आप मान लो है ना 80 गुण लेकर के आए हो, 20 अवगुण लेकर के आए थे, और उन्हीं से आपने इस संसार में लेना देना शुरू किया। और लास्ट में आप जब इस संसार से घर जाएंगे तो आपके पास वही 80 गुण और 20 अवगुण होंगे।
20 अवगुणों का वर्णन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अवगुण कहा जाता है अभाव को, माया को। मतलब आपके पास गुणों के हिसाब से नंबर लगते हैं, मेरिट बनती है। भी मेरे अंदर 80 गुण है, आप 80 गुण लेकर के आए, तो उन्हीं 80 गुणों से आपने संसार में जितना समय पाठ बजाया, और जब हम घर जाएंगे सबसे जिनको आपने 80 गुणों में से जो भी लेन देन किया था वो बराबर करके वापिस आपके पास 80 गुण ही होंगे। आप उन्हीं 80 गुणों से घर जाएंगे, ताकि अगले कल्प में फिर से आप उसी समय आ सके। भाई ये 80 गुण से ज्यादा भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं, 3-4 आपके मान लो कि 88 गुण हैं, हाँ जी। तो क्योंकि हर एक के अलग अलग है, एक कोई 2 जने भी 88 पर नहीं आएंगे। ये हमारे जो ईश्वरीय स्कूल है, यहाँ सबसे नंबर 1 बात यह है कि 2 आत्माएं एक नंबर नहीं ले सकती। भाई जी, हाँ जी। इसमें बाबा का कोई गुण और शक्ति नहीं है, सिर्फ हमारी गुण और शक्ति है ना। हाँ, बाबा सिर्फ बिल्कुल। रास्ता दिखाते हैं। रास्ता बताते हैं, इसलिए परमात्मा को ये क्या बोलते हैं, क्रेडिट मिल जाता है कि उसने हमारे को बनाया। रास्ता बताने के कारण परमात्मा को क्रेडिट मिल जाता है, बाकी परमात्मा कुछ भी हमें देता लेता नहीं। मतलब यहां पर ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि 2 आत्माओं का एक नंबर नहीं है। ये जब तक डाउट रहेगा तब तक आप कहीं जा ही कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपनी मेरिट से बाहर नहीं जा सकते, ना कम पर रुकेंगे ना ज्यादा पर जाएंगे। हर आत्मा की अपनी मेरिट है, वही उसका। हमारी गुण और शक्ति हमको ही धारण करना है। हाँ, किसी और के नहीं, फालतू नहीं, काम भी नहीं। तभी तो ये ऑटोमेटिक वर्ल्ड ड्रामा चलेगा। मतलब संसार की हर आत्मा यूनिक है, यूनिक है तो उसकी आईडी यूनिक है, यूनिक है तो उसकी मेरिट यूनिक है। हमारे स्कूलों में तो 1 नंबर लेने वाले कई बच्चे आ जाते हैं, परंतु यहाँ नहीं है। यहाँ तो पॉइंट में भी मेरिट में अंतर आएगा। मान लो कि 9 अरब आत्माएं हैं, तो 9 अरब ही नंबर हैं। कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण कर, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। कोई 9 सबका नंबर अलग अलग कैसे हो सकता है? किसी को डाउट है तो पूछे। भाई जी बता दो कैसे होता है सबका अलग अलग। अच्छा चलो, जैसे देखो मान लो हम 9 अरब तो थोड़ी बड़ी संख्या है, तो 9 समझ सकेंगे। मैं थोड़ा छोटी संख्या लेकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो पूरी दुनिया में सिर्फ 5000 आत्माएं हैं, सिर्फ 5000 आत्माएं, तो वहां पर हर एक का नंबर 5000 तक हम दे सकते हैं ना, कि नहीं दे सकते? 5000 है तो ये इसका नंबर, जैसे मकान 5000 हो तो 5000 के नंबर लगा देंगे। ये इसका 5000वां नंबर है, 4000 है, और 4999 है, 4998 है, तो हर एक को एक अलग नंबर मिल सकता है ना। इसी प्रकार से 9 अरब आत्माएं हैं, तो उनको मतलब 9 अरब ही नंबर दिए गए, हर एक का नंबर अपना अपना है। समझ में आ गया? मतलब ये होता है कि अलग है। हाँ अलग है, तब मतलब ही तभी है कि वो अलग है। अलग है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर 9 अरब आत्माएं हैं, तो हर एक का जो नंबर है वो अलग है, मकान अलग है, कमरा अलग है, सबके फिंगरप्रिंट अलग है, सबकी शक्लें अलग हैं। जो शक्ल मेरी है वो किसी और को नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। 5000 साल में मैंने जितनी शक्लें ली हैं
वो उतनी शक्लें मेरे को ही मिलेगी, वो मेरी शक्लें किसी और के पास नहीं जा सकती। ठीक है भाई जी। मतलब एकदम बहुत हमें क्लियर समझना है कि हर एक का नंबर अलग है। यहाँ 100 नंबर नहीं है, सिर्फ 100 नंबर वाले को मेरिट के हिसाब से समझने के लिए फिर वो पॉइंट में चला जाता है। ठीक है भाई जी, इसीलिए बाबा भी सहज से पहचानते हैं हम लोग को ना। हाँ, उसको पता है कि इसलिए वो कभी किसी को कुछ नहीं कहते। परमात्मा ये नहीं कहता कि तू क्यों नहीं सुधर रहा। इन जनरल कहेंगे कि आप क्यों नहीं सुधर रहे हो, उसमें सबको मिल जाता है। आप जो सुधरे उसकी मर्जी, ना सुधरे उसकी मर्जी। ईश्वरीय कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे, जब अपने आप को आत्मा समझेंगे। देही माना आत्मा, देह माना शरीर। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी हो जाती है। एक जैसी तो नहीं हो सकती ना, एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी अवस्था उतनी ही सुधरेगी जितनी आपने अपने आप को बनाया हुआ है। हर आत्मा अपने अपने पार्ट के अनुसार अपनी अवस्था बनाएगी, तो फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। अब सुधरेंगे नहीं तो फिर सजाएं खाकर क्या होंगे, अपने पद ऊंच पद पाने से रह जाएंगे। अब हर एक ने सुधरना उतना है। अब उतना सुधरने से नहीं, जो मान लो पूरा नहीं सुधरा है तो उसको अपने जो है ना सजाए खा के अपने नंबर तक, मेरिट तक जाना, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना। अब सजाएं मिलनी है, मैंने जिनको दिया हुआ है वो तो मुझे देंगे ना। मैंने जिनको दुख दिया हुआ है वो मुझे दुख देंगे, तो हिसाब बराबर होगा ना। बिना दिए तो हिसाब बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि हर आत्मा के साथ न्याय हो रहा है। कम पद पा लेंगे ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में खीर खंड होकर नहीं रहते। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण यदि आपस में एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, खीर खंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लूण पानी हो रहते हैं, देवी गुण धारण नहीं करते हैं, तो उच्च पद कैसे पा सकेंगे? तो उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। लूण पानी होने के कारण कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते, कहाँ ईश्वरीय सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वे इतना ऊंच पद नहीं पा सकते, इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं खीर खंड होने का, दूसरी तरफ माया लूण पानी बना देती है, जिस कारण सर्विस बदले डिस सर्विस करते। सर्विस के बदले में क्या करते थे हैं वो, डिस सर्विस करते। बाप बैठ समझाते हैं तुम हो ईश्वरीय परिवार, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कोई साथ रहते हैं और कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते, परंतु हो तो इकट्ठे ना। बाप भी भारत में आते हैं। मनुष्य ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते। बाप ये नहीं जानते शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है, तुमको बाप द्वारा अभी परिचय मिला है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। दुनिया को पता नहीं कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है, बिल्कुल घोर अंधियारे में, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया, साथ साथ समझाते हैं कि हे सालिग्रामों मुझे याद करो।
शालिग्रामों माना आत्माओं, ये आत्माओं मुझे याद करो। ये शिव बाबा कहते हैं, मैं अपने बच्चों को, तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो ना, अभी मैं आया हूं। शिव बाबा आते ही हैं भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने वैश्यालय बनाया है, खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशेष हैं। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। ये किसी को पता नहीं है। पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने। तब तो बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं, ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में आएंगे। इस समय हो ईश्वरीय फैमिली टाइप। फिर देवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरीय फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। ये समझाना पड़े ना, भगवान है बाप, हम उनके बच्चे हैं, तो फैमिली हुई ना। गाते भी हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी शरण में सुख घनेरे। तो फैमिली हुए ना, वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हम ईश्वरीय परिवार हुए ना। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। बाप कहते हैं, तुम हमारी फैमिली बेशक हो, परंतु ड्रामा प्लेन अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो। तुम हमारी फैमिली बनते हो, परंतु उसके बाद जब तुम मेरे को परम धाम छोड़ करके नीचे इस दुनिया में आ जाते हो, फिर तुम मुझे भूल जाते हो। मेरे को भूलने के कारण तुम अपने में आसुरी परिवार बन जाते हो, रावण के परिवार के बन जाते हो। फिर मैं आकर तुम्हें रावण के परिवार से, आसुरी परिवार से ईश्वरीय परिवार में आकर स्मृति दिलाता हूँ, ईश्वरीय परिवार में आपको लाता हूँ। ये खेल सारा चलता है। जब तुम दुखी होते हो तो पुकारते हो, इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। फिर तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए वर्षा देता हूं। ये वर्षा फिर देवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। देवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर रावण फैमिली द्वापर कलयुग में होती है। इस समय रावण फैमिली पूरी तरह रावण फैमिली बन गई है। राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम देवी फैमिली के हैं। हम देवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाते हैं। जब सतयुग में आते हैं तो हमें ये याद नहीं होता कि हम देवता हैं। हम सतयुग में आ गए, हमारा राज्य है, परंतु हमें नहीं मालूम कि हम देवी देवता हैं। 63 जन्म हम द्वापर से गिरते आए, ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम्हारी बुद्धि में इस समय मैं आकर तुम्हारे को शुरू से अंत तक सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाता हूँ। किसको भी भाई तुम, जी, हाँ जी, सारे देवी देवता बनेंगे नहीं, लेकिन ईश्वरीय संतान जरूर बनेंगे ना। हाँ, देवी देवता सभी नहीं बनते, परंतु ईश्वरीय संतान तो सभी बनेंगे। चाहे वो कितने भी समय के लिए बने, सभी को ईश्वर के पास आना है, आकर के ईश्वरीय संतान बनना ही बनना है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होगी जो ईश्वरीय संतान ना बने।
हर आत्मा को ईश्वरीय संतान बनना ही है। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो। असुर तुम देवी देवता धर्म के हो। सतयुग के आगे था कलयुग। सतयुग से पहले क्या था? कलयुग। अब संगम पर जब कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग शुरू होने वाला है, तब परमात्मा आते हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है ये संगम। तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर दैवी धर्म में ले आते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बने। उनसे पहले असुर राज्य था, क्योंकि अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने, तो उससे पहले क्या थे? आसुरी राज्य था। फिर दैवी राज्य कब और कैसे हुआ, वो बाप कहते हैं हर कल्प, कल्प कल्प का मतलब होता है हर कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय धर्म में ले आते हैं। मैं आकर, परमात्मा कहते, सबको ब्राह्मण बनाता हूं, परंतु तुम अपनी पुरुषार्थ अनुसार देवता बनते हो या क्षत्रिय बनते हो, ये आपका अपना पुरुषार्थ है। जिन्होंने पूरी तरह विजय प्राप्त की वो देवता बन जाते हैं, जिन्होंने 75 से ज्यादा नंबर लिए वो देवता बन जाते हैं, और जिन्होंने 75 से 50 तक नंबर लिए वो क्षत्रिय बन जाते हैं। ये है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं गॉड फादर, परंतु बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। निधन के किसे कहते हैं? निधन के क्या होता है भाई? भाई जी अनाथ जिनके माँ अच्छा, बाप जिनके माँ बाप ना हो उसे कहते हैं निधन के। जिनके माँ बाप हैं वो उनका धनी धोरी है। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोझरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, ये भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती के बाद फिर क्या होगा? जरूर देवी राज्य की जयंती आएगी। इसलिए शिव जयंती के बाद क्या आती है? दो बातें आती हैं, या तो आती है रामनवमी या आती है कृष्ण जयंती। शिव जयंती के बाद एक बार शिवरात्रि के बाद आती है रामनवमी, 6 महीने बाद होती है शिवरात्रि। एक होती है छोटी शिवरात्रि, एक होती है बड़ी शिवरात्रि, और एक होती है हर महीने की शिवरात्रि। तो कभी 12 शिवरात्रियां होती हैं, कभी 13 शिवरात्रियां होती हैं, पर उनमें से 2 मेन मानी जाती हैं, और उनमें से एक के बाद आती है रामनवमी और एक के बाद आती है कृष्ण जयंती। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने हेवन में तो नहीं आएंगे ना। अब हेवन बनाना है, अब स्वर्ग में आकर के तो स्वर्ग नहीं बनाया जाएगा ना। जब स्वर्ग नहीं होगा तभी स्वर्ग बनाया जाएगा ना। हाँ जी, शिवरात्रि अमावस्या को होती है। अमावस से एक दिन पहले 14 को, तो रात को जो है शिवरात्रि, मतलब जैसे 12 जन्मदिन, जैसे नया साल शुरू होने से पहले शाम को सारे बैठ जाते हैं, साल जब खत्म होने वाला है उसी रात्रि में 12 बजते हैं तो वो शिवरात्रि शुरू। रात को जैसे 12 बजते हैं नया साल शुरू, ऐसे ही नया रात्रि को ही शुरू हो जाता है, मतलब जल चढ़ाना कि ये लोग 14 की रात्रि से। हाँ, इसलिए इसको रात्रि कहा जाता है। जब सारी दुनिया घोर अंधेरी रात में आ जाती है तब परमात्मा, अमावस तो पूरी रात हो जाएगी ना, अमावस से पहले शिवरात्रि होगी और उसके बाद शिव बाबा के साथ क्या होगा? पूरी अमावस होगी, और अमावस के बाद क्या होगा? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, स्वर्ग शुरू हो जाएगा, सतयुग शुरू हो जाएगा, सतयुग शुरू, वन शुरू हो जाएगा। वन। अब उनको बेचारों को जैसी समझ थी उन्होंने कर दिया।
एक तो साल के अंत में रख दी शिवरात्रि, एक 6 महीने के अंत में रख दी, और एक क्या कहते हैं हर महीने के अंत में रख दी। कोई तो होगी, अब क्या करे, कल्प में तो दोबारा कल्प आएगा, किसी को पता नहीं, पूरा कल्प तो कोई रहेगा नहीं ना। भाई जी, हाँ जी, अगर 14 को शिवरात्रि मनाते हैं तो उसके बाद मावस क्यों आएगी? तो क्या आएगी? मावस, बाबा आए हैं तो उसके बाद तो सोजरा होना चाहिए, मावस क्यों आएगी? भाई बाबा आया है तो कुछ टाइम तो सेवा करेगा ना बाबा, आकर के 1 सेकंड में चला जाएगा क्या? तो एक दिन तो उसको दोगे कि नहीं दोगे भाई, सुधारने के लिए? एक दिन कंप्लीट अंधेरे का रहेगा वो। तो 1 महीने में से तो एक दिन देना तो पड़ेगा। कितना काम करोगे मुझे बताओ? साल में शिवरात्रि मना रहे हो तो भी एक दिन दोगे, कितना टाइम दोगे? अमावस पूरी बाबा होगी, आया है, चा, उसके चा, बाद से तो सोजरा शुरू होएगा ना, उसके बाद भाई अंधेरा क्यों आते होएगा? मेरे भाई, सोजरा शुरू होगा। आपके शिव बाबा 100 साल लेते हैं, 100 साल लेते हैं आपका शिव बाबा। तो अब भक्ति में बताओ, एक दिन भी ना देवें? 100 साल लेते हैं, 100 साल में तो वो सोजरा कर रहे हैं। 100 साल अंधेरा बाद थोड़ी- सोजरा होता है भाई जी, हाँ जी, 100 साल के बाद सोजरा होता है। अब ये 100 साल के बीच में जब हम हैं तो हमारी तो रोज आंख खुली हुई है। आपकी रोज आंख सोच नहीं रहे खुली हैं। हुई, आपकी थोड़ी देर आंख खुलती है, उसके बाद आंख बंद हो जाती है, तब पूरी आंख खुलेगी जब सोजरा हो जाएगा। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो आंख खोलने की, जैसे नींद से उठने का टाइम है हाँ, ना, वो देखते तो अलार्म बज रहा है, अच्छा चल थोड़ी देर बाद उठते हैं, हाँ जी, तो टाइम तो लगेगा ना। शिव बाबा को भी सुधारने का टाइम दोगे कि नहीं दोगे? आते कोई जादू मंत्र तो करना नहीं है तो जादूगर। तो ये अमावस पूरी होती है, पूरा घोर अंधेरी रात हो जाती है। जो भगत है वो कहते हैं हम सारी रात जागते रहे, बाकी सारे नास्तिक हैं वो सोए रहे। ऐसे हम भी समझ रहे हैं कि शिव बाबा आया हुआ है, हम जाग रहे हैं, बाकी सारे सोए पड़े हैं। भाई जी, हाँ जी, सत्य त्रेता शुक्ल पक्ष होते हैं, सतयुग द्वापर त्रेता कलि शुक्ल कृष्ण पक्ष, पक्ष होते हैं ना? द्वापर कलयुग कृष्ण पक्ष। इसीलिए सतयुग त्रेता को दिन कहा है, द्वापर कलयुग को रात कहा है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग कहा है, द्वापर कलयुग को नर्क कहा है। सोजरा मतलब कर्मातीत अवस्था जब हमारी हो जाएगी, हमारी आंख पूरी खुल जाएगी, तब उसके बाद हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा सुधरते हैं, उसके बाद 2 कदम आगे आते हैं, 3 कदम पीछे चले जाते हैं, फिर देह में आ जाते हैं, दिन फिर भर तो देह देह में आ होते जाते हैं। हैं। तब तो हम सिर्फ अपने आप को आत्मा ही समझेंगे ना, जब सतयुग होगा, जब स्वर्ग होगा। सोच रहा ही तो है भाई जी, जब 4 बजे जाग जाते हैं बाबा की मुरली के लिए तो वो सोच रहा तो है। नहीं, मुरली के लिए तो जाग जाते हो, मुरली सुनने के बाद फिर सो जाते हो, वो भी तो देखो ना। तो ये तो ठीक भाई है। जी, हाँ जी, सत्य त्रेता में हमेशा सूरज और चांद रहेगा, दिन में सूरज और रात में चांद रहेगा ना? हाँ, सतयुग में दिन में प्रॉपर टाइम सूरज रहेगा, और जैसे ही सूरज छुपेगा दूसरी तरफ से चांद निकल आएगा। उनके टाइम में अमावस रोजाना पूर्णमासी रहेगी, वहां कभी अमावस नहीं आएगी। मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूँ। शिवरात्रि करते हैं ना, तो रात में मैं आता हूँ। ये तुम बच्चे समझ सकते हो, जो समझते हैं वे औरों को भी धारण कराते हैं, दिल पर भी वही चढ़ते हैं। बाबा को पसंद भी वही आते हैं, वो बाबा के दिल पर वही चढ़ेंगे कि ये अच्छे बच्चे हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्कर्स होते हैं, सब काम सीखना चाहिए। खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, ये भी सर्विस है ना। बाप को की याद है फर्स्ट, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहां सर्वगुण संपन्न रहते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। दुख की बात नहीं होती। इस समय सब नर्कवासी हैं, सबकी उतरती कला है,
फिर अभी चढ़ती कला होगी। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। यहाँ ये भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे। जो थोड़ा पढ़ेंगे वो देरी से आएंगे तो जन्म भी कम होंगे। कोई 80, कोई 82, कौन जल्दी आते, कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है। साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वो त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। फिर वाम मार्ग में जाते हैं, उतरना शुरू हो जाते हैं। भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए हैं, उनकी ये सीढ़ी है, ये गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है, इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। ये तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरीय फैमिली टाइप के हैं। ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो, वहां तो सिर्फ फादर कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। यहाँ तुम बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है। फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी। वे फादर हमारा परमात्मा है तो माँ भी तो होगी ना, नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, हेवनली गॉड फादर कैसे आकर इस नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, करते हैं। ये ना भारतवासी जानते हैं, ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम बच्चे तुम जानते हो नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप समझाते हैं माम एकम याद करो। आत्मा को याद करना है। परम पिता परम आत्मा को, आत्माएं और परम आत्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। कहाँ होगा? वो यहीं पर होगा ना। सुंदर मेला जरूर यहाँ ही होगा। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं। जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे। फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं। धर्म स्थापना अर्थ आते हैं। गीता में लिखा ना, धर्म स्थापना अर्थ यानी कि मैं आता हूं और अधर्मों का विनाश करता हूं। नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें। तब तक कोई ना कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। तब कोई झगड़ा नहीं, सब एकदम पवित्र बन जाते हैं और सारे के सारे परम धाम में चले जाते हैं। सबका कार्मिक अकाउंट बराबर हो गया। सारी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। अब परम धाम से आए हैं तो पवित्र आए हैं, उनका आपस में कोई झगड़ा नहीं, पर तो धीरे धीरे मेरी तेरी आती है तो झगड़ा शुरू करते हैं। पहले सुख फिर दुख। अब बिल्कुल ही सबकी क्या हो गई है? दुर्गति हो गई है। सारी दुनिया दुखी है, दुख को पाए हुए है। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। विष्णुपुरी की स्थापना किसके द्वारा हो रही है? ब्रह्मा के द्वारा हो रही है। तो हम सभी ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं।
ये समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है। दो प्रकार की घड़ी होती है, एक में लीवर होता है, एक में सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर वाली घड़ी उस पुरानी घड़ी के हिसाब से बनी होती है, जिसके कारण इसका नाम घड़ी रखा गया। इसको घड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले एक घड़ी जो मिट्टी की बनी होती है, उस मिट्टी की घड़ी में एक सुराख कर दिया जाता था। पहले ये साधन तो थे नहीं, और उस मिट्टी की घड़ी में सुराख कर देते थे, उसमें रेत भर देते थे, और वो रेत धीरे 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 गिरती रहती थी। या पानी भर देते थे, उसकी स्पीड उस हिसाब से सेट कर देते थे कि वो धीरे 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 गिरती रहे। जैसे आपने देखा होगा कि शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक मटका टोकरी घाघर भर के रख देते हैं, और उसके अंदर एक बहुत छोटा सा सुराख कर देते हैं। यदि सुराख बड़ा हो जाता है तो उसमें कपड़ा लटका देते हैं, वो कपड़े से होकर आता रहता है। ये घड़ी हुआ करती थी। एक घड़ी खाली हो गई तो एक व्यक्ति बैठा रहता था, उस घड़ी के पास उसकी ड्यूटी होती थी। जैसे ही वो घड़ी खाली होती थी, वो एक घंटा बजा देता था। तो बड़ा लगा होता था, ताकि सारे नगर को पता लग जाए कि भी एक घंटा बीत गया, इसलिए उसे घंटा कहा गया। घंटा घर ऊंचा बना हुआ होता था, ताकि ऊंचा वो बजाए तो सबको पता लग जाए कि 1 घंटा खत्म, 2 घंटा खत्म। जब 2 घंटे खत्म होते थे तो 2 बजा देता था, 3 घंटे खत्म होते तो 3 बजा देता था। इस प्रकार से ये प्रथा चली, और उसी प्रकार से सारा दिन चलता रहता था। तो सिलेंडर घड़ी कहा जाता है। पहले घड़ी होती थी, और आपने आजकल देखा होगा कि वो घड़ी ऑटोमेटिक उल्टी कर दो तो उधर से खाली होना शुरू हो जाती है, दूसरी भर जाती है, फिर उल्टी हो जाती है। तो फिर समय के लिए उसे सिलेंडर घड़ी कहा जाता है। आपने यदि देखा हो तो मतलब उल्टी और सीधी बनी होती है, वो इधर से खाली हो जाती है तो उसको उल्टा करके रख देते, फिर वो उधर से खाली होना शुरू हो जाती थी। ये धीरे धीरे एडवांस स्टेज बनती गई। उसको सिलेंडर घड़ी, जितने वो चक्कर काटती थी उसी हिसाब से वो सिलेंडर घड़ी होती थी। तो अब जो उसके बाद सिलेंडर घड़ी के बाद लीवर घड़ी आई, जिसको हम देखते हैं चाबी भरी जाती थी, वो लीवर घड़ी होती थी। उसमें एक लीवर होता था जो उसको बराबर स्पीड पर रखता था आगे बढ़ने के लिए। हम चाबी से स्प्रिंग टाइट कर देते थे, वो स्प्रिंग जैसे खिलौना होता है वो तो जल्दी खाली हो जाता है, परंतु ये जो है ना, उसके ऊपर एक लीवर लगा हुआ होता था। लीवर उसको आगे पीछे बराबर समय पर ही करता था। उसकी स्पीड को कम और सेट करना, कम और तेज करना भी होता था। कभी हमारी घड़ी तेज हो जाती थी तो हम जाकर कहते थे भी हमारी घड़ी तेज चल रही है, तो उसको सेट कर देता था, अपने पास रखता था कि हाँ बिल्कुल अब ये ठीक चल रही है। वो लीवर का काम था, उसको कहते हैं लीवर घड़ी। और आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आ गई है, ये तीसरी घड़ी है। ये बाबा के टाइम पर नहीं आई थी, नहीं तो बाबा इसका भी जिक्र करता कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब इसकी सेटिंग पर है। यदि इसके अंदर भी सेटिंग होती है, सेम वही लीवर घड़ी वाला काम है, सिर्फ उसमें स्प्रिंग होता था और इसमें बैटरी होती है। बैटरी इसको चलाती है और इसका लीवर उसको रोकता है। इसका लीवर मैकेनिकल नहीं है, इसका लीवर इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है नहीं। तो ये क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक लीवर पर भी काम किया है और दूसरी घड़ी पर भी हमने काम किया है, तो हमें उसकी आपको समझ में आ गई होगी। लीवर घड़ी का मतलब है एक्यूरेट घड़ी। लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कोई एक्यूरेट बन जाते हैं, कोई अनएक्यूरेट हो जाते हैं, तो काम ज्यादा हो जाता है। पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है ना, तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण, आसुरी गुण ना छोड़ने के कारण, योग में ना रहने के कारण ये सब होता है। योग में नहीं है तो फिर जैसे पंडित, योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता। धारणा भी कम होती है।
वे खुशी नहीं रहती है। शक्ल ही जैसे मुर्दों जैसी हो जाती है। शक्ल कैसे हो जाती है? जैसे मुर्दों जैसी हो जाती, मिसल हो जाती है। तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए, जैसे देवताओं के होते हैं। बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं। कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास जाए तो उनको कितना लव, कितनी खुशी होगी। तुम बहुत गरीब थे, अब बाप ने एडॉप्ट किया है तो खुशी होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। पद भ्रष्ट हो जाता है, पटरानी बनते नहीं। बाप आते ही हैं पटरानी बनाने। तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों हैं शिव के बच्चे। भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। भारत को क्या करते हैं? फिर से स्वर्ग बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। भारत में ही बाकी थोड़े बचते हैं। परले तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि परले हो जाती है। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। वे सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप को का ही काम है। ये पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो बनो, नहीं तो पुराने संबंधी याद पड़ते रहेंगे। छोड़ा भी है, फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोहा है नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। सदगति को पा ना सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार से रहना है। लूण पानी नहीं होना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भाव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ महारथी हैं, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। उतने क्या बनो? निर्माण भी बनो। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। सारे कार्य क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बंधन मुक्त रहकर क्या करो? जीवन मुक्ति का अनुभव करो। जीवन में रहते समय नाजुक होते परिस्थितियां, समस्याएं, वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी क्या हो जाते हैं? डबल दूषित होते हुए भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। उसके प्रभाव से क्या है? मुक्त नहीं हो सकते। जीवन मुक्त जीवन में रहते इन सर्व भिन्न साधनों, सारे भिन्न बंधनों से मुक्त रहना।
और हम सारे जीवन में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, परंतु हमने इन बंधनों से क्या रहना है? मुक्त रहना है। सूक्ष्म बंधन नहीं हो, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सूक्ष्म बंधन भी हमारे सामने नहीं हो। ऐसा हर एक ब्राह्मण बच्चा बंधन मुक्त बने, बंधन मुक्त बने, बनना ही है। संगम युग पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति का की प्रारब्ध का अनुभव करना है। संगम पर ही इस जीवन मुक्त स्थिति का की प्रारब्ध का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।